नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में ओलावृष्टि पर कांग्रेस के निशाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश प्राकृतिक आपदा के बाद सर्वे किया जाए और समयबद्ध सीमा में मुआवजा भी दिया जाए। कांग्रेस ने वर्षों राज करने के बाद भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राजस्व पत्रिका में यदि मुआवजे की राशि बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। शिवराज ने कहा है कि किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अभी ओलावृष्टि में जो भी किसान पीड़ित है उन्हें सही, उचित और समय पर मुआवजा दिया जाएगा। दिग्विजय के कांग्रेस की सरकार बनने के दावे और मंत्री के खिलाफ एक्शन की धमकी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह धमकी कांग्रेस की निराशा का परिचायक है। जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो सामाजिक मर्यादा तोड़ देता है। दिग्विजय जैसे वरिष्ठ नेता चौराहे पर उपयोग की जाने वाली शब्दावली का उपयोग करे, इससे खुद उनकी गरिमा गिरी है। धमकी देना कांग्रेस के संस्कार है। भाजपा धौंस और धमकी नहीं देती। हम विनम्रता के साथ जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा करने के लिए हमें धौंस या धमकी मिलेगी तो यह धौंस देने वालों की मानसिकता का परिचायक है। कमलनाथ के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाले बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। कमलनाथ चुनावी घोषणाएं करे, लेकिन वो यह भी बताए कि अपने पिछले चुनाव के वचन पत्र में जो घोषणाएं उन्होंने की थी उनका क्या हुआ। उनकी घोषणाओं को सच मान लेते अगर वो एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देते। कमलनाथ के वादों और घोषणा को सच मान लेते अगर वो 15 महीने की सरकार में एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे देते। कमलनाथ सुबह उठते हैं तो उनका सलाहकार उन्हें एक योजना थमा देता है। वो ही घोषणा बोलकर वो भूल जाते हैं। कमलनाथ ने 5 दिन पहले जो घोषणा की है वो भूल गए होंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सिलेंडर देंगे और कह रहे थे। देखिए, कमलनाथ जी घोषणा करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो उन्होंने 15 महीने सरकार में रहने के पहले वचन पत्र में जो घोषणाएं की थी उसके बारे में उन्होंने क्या किया, इसका भी खुलासा करें। हम उनकी घोषणाओं को सच मान लेते यदि वो 15 महीने में मध्य प्रदेश के एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ कर लेते। हम कमलनाथ के जो वादे हैं या घोषणाएं उसको सच मान लेते यदि कमलनाथ 15 महीने में किसी एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे देते। जवाबी जमा खर्च से काम नहीं चलता। कमलनाथ जी सुबह उठते हैं, उनका जो भी एडवाइजर है वो एक घोषणा उनको पकड़ा देता है, वो बोल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि 5 दिन पहले कमलनाथ जी ने क्या घोषणा की उनसे पूछ लीजिए, उनको वही याद नहीं होगी। सरकार बनेगी तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये धमकी उनकी निराशा का परिचायक है। मुद्दा यही है, जब व्यक्ति बहुत निराश और फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब वो सामाजिक मर्यादाएं तोड़ देता है। एक व्यक्ति जो एक सूबे का 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, एक व्यक्ति जो राज्यसभा का उच्च जो सदन है उसका सदस्य हो, जो सालों तक महासचिव रहा हो कांग्रेस पार्टी का, वो इस तरह की जो चौराहे पर धमकियां दी जाती हैं उस तरह की शब्दावली का उपयोग करे। देखिए, इससे किसी मंत्री की गरिमा नहीं गिरी है, दिग्विजय सिंह जी की खुद की गरिमा गिरी है। मैं धौंस देता हूं, मैं धमकी देता हूं। अब ये परंपरा है, ये संस्कार हैं कांग्रेस के। हम ना धौंस देते हैं ना धमकी देते हैं। हम तो विनम्रता के साथ जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा करने के कारण यदि हमें धौंस मिलेगी, हमारे किसी मंत्री को धौंस मिलेगी, तो जो धौंस देने वाले हैं ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। एक चीज और, कमलनाथ सर प्रदेश में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा है तो तुरंत सर्वे भी किया जाए और समयबद्ध सीमा में किसानों को मुआवजा भी मिले। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक राज करने के बाद भी किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया था। राजस्व पत्रिका में यदि मुआवजे की राशि को बढ़ाने का काम किया तो वो हमने किया। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितना किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे और हम करते आए। अभी भी जो ओलावृष्टि हुई है उसमें जो भी किसान पीड़ित है उनको सही, उचित और समय पर जो मुआवजा मिलना जरूर मिलेगा। सीएम बैठक भी करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।